पीजीआई हॉस्पिटल में बढ़िया डॉक्टर थे, लेकिन वहां जाके सेट हो गए। चाचा जी बोले आपने बहुत बढ़िया कहा है। आज हमारा भारत देश क्यों पीछे रह गया? क्योंकि इस देश में जातिवाद कट्टर, धर्म संप्रदाय कट्टर, यहाँ 85 देशों में ईसाई धर्म है। कोई भी चर्च में नहीं जाना पाओगा आपने, बहुत बढ़िया साफ सफाई मिलेगी। और ओढ़ के है मंदिर में रुपये दिए दर्शन को नहीं होंगे। मैं खाटू जी भी क्या, मैंने बाथरूम यूज करना पड़ेगा, धर्मशाला में लड़ाई होगी, बाथरूम यूज कौन करने दिया? मेरी खुद की बीती बताऊं मैं तो उन धर्मशाला ने, उन मंदिरों ने जो समाज में काम नहीं आती, हम क्यों चंदे दे? वहां चंदा लेना चंदा देना कोई बुरी बात नहीं करना मैं, लेकिन जो चंदा लेके समाज के लिए कुछ नहीं कर सकते, कोई एनजीओ बना रहा, कोई किमें बना रहा, क्या अधिकार है उन्हें चंदा लेने का समाज से? अगर समाज के लिए वो कुछ नहीं कर सकते तो उसने मेरे बेटा ने बताया, डॉक्टर ने, भले चाचा जी यहाँ पर के है गीता का अनुसरण किया जाता है और भारत देश में गीता को सिर्फ पढ़ा जाता है। मैं इतना बड़ा वक्ता को नहीं, जो भावना मेरी वो समझने की कोशिश करियो। क्या कहना चाहूँ, गीता में एक चीज लिख रखी है, कर्म प्रधान है। वो उसके कितने पन्ने पलटे जाओ, सूत्रे कर्म करो भाई। यहाँ लोग अपने कर्म से मतलब रखे हैं और हमारा सिर्फ गीता को पढ़ा जाता है। दूसरा ग्रंथ है क्या? रामायण। रामायण में अच्छाई बुराई है, भले इसमें और कोई कितने पन्ने पलटे जाओ। रावण बहुत बड़ा विद्वान था और ब्राह्मण घर में जन्म था, लेकिन उसने बुरे कर्म करे, बुराई के कारण उसका आज भी पुतला फूका जाए। तो इन बातों का भले इन देशों में कोई मतलब नहीं है और हमारा देश इसीलिए पीछे रह गया। और किसी ने किसी तरह से हर जाति धर्म को, हर धार्मिक संगठन को हमारे देश में राजनीतिक संरक्षण प्राप्त हुआ है। तो आज गुराना में जो मैंने अपील करी थी आज से 2 महीने 3 महीने पहले, उस अपील का पूरे 300-400 गांव में गुरुजिया ने जो सहायता दी है, उसका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, स्वागत करता हूँ। गुरुजियों के चरणों में सत नमन करता हूँ। और आज एक छोटी प्रार्थना गुरुजी के चरणों में और भेजू हूँ। मेरा गुराना एक आमद है, सुनने की बात है। देश में संविधान बड़ा है, समय के अनुसार उस संविधान में भी बदलाव कराया जाए। कुछ कानून करने पड़े, कुछ ढीले करने पड़े हैं। आज की मेरी गुरुजिया की अपील यह है, गुरुजिया से प्रार्थना चरणों में जो भेजू हूँ, एक तो जो हमारे अनुयायी हैं उनके लिए सामाजिक दुख सुख में, सामाजिक संस्कारों में शामिल होने के लिए कुछ नियमों का ढील दी जाए। जो समाज में भ्रांतियां फैल रही है, ताकि वो भ्रांतियां दूर हों और ज्यादा से ज्यादा लोग हमारे सत्कर्मों में हमारे साथ जुड़ सके। वो उन सच्चाई आश्रम के दायरे में रहते हुए, मैं ये नहीं कहता आश्रम के दायरे से बाहर जाओ। दूसरी बात, थोड़ा बहुत राजनीतिक है, मैं ये नहीं कहता मतलब राजनीति करनी है, थोड़ा बहुत राजनीतिक संरक्षण भी आज के युग में होना जरूरी है। क्योंकि आज के समाज में राजनीतिक संरक्षण जिसको भी प्राप्त नहीं है, कोई भी धार्मिक संगठन हो, उसका बारे में अलूल जलूल बातें फैलाई जाए और वो समाज में चुप रह के उनमें सुनते रहे, उनका जवाब नहीं दे पाते। सुनी सुनाई बात है, आज से नहीं, युगों से चले आ रहा है। ढोंगी पाखंडियों को हमेशा से